चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। चलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में जान लेते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द हाईवी एडमिनिस्ट्रेशन होल ब्लड या कंपोनेंट सच एज प्लाज्मा, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स टू द पेशेंट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है कि आईवी के थ्रू ब्लड या तो पूरा ब्लड देना या उसके कंपोनेंट जैसे प्लाज्मा या आरबीसीज या प्लेटलेट्स पेशेंट को प्रोवाइड करना। दैट इज कॉल्ड द क्या कहलाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। इसके बारे में हम और जानेंगे। इसके पर्पज़ क्या है उसके बारे में जानेंगे। पर्पज़ में देख टू इंक्रीज द सर्कुलेशन ब्लड वॉल्यूम, जब अब इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम सर्कुलेट का अगर बढ़ाना हो या फिर इंक्रीज द नंबर ऑफ रेड आरबीसी बढ़ानी हो या फिर हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करना हो या प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर प्रोवाइड करानी हो जिससे ब्लीडिंग को कंट्रोल करना हो या फिर इसके अलावा इन्फेक्शन जिसके कारण से WBC क्या हो या एंटीबॉडी डिफेक्टिव हो गई हो, तब उस कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं। और क्या किस किस कंडीशन में दे सकते हैं, आफ्टर सर्जरी के बाद दे सकते हैं क्योंकि ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के बाद ब्लड की कमी हो जाती है, उसकी वजह से दे सकते हैं। इसका ट्रोमा कंडीशन में भी हम दे सकते हैं या हेमरेज कंडीशन में भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके साथ साथ में सीवियर एनीमिया हो तब भी दे सकते हैं, ल्यूकोपीनिया हो तब भी दे सकते हैं, जबकि WBC हो उसको ल्यूकोपीनिया का नाम देते हैं। साथ साथ में ग्रेनुलोसाइट्स बोन मैरो में क्या होता है, कोई एनफ WBC ना बचती हो तब उसको मैच्योर ना हो तब उस कंडीशन में भी इसको दे सकते हैं। अब इसमें 4 ग्रुप होते हैं, A और B और O पॉजिटिव। ठीक है, O यूनिवर्सल डोनर होता है, A भी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है जो किसी को भी दे सकते हैं। अब प्री ट्रांसफ्यूजन असेसमेंट क्या करते हैं, मतलब अगर किसी को ब्लड चढ़ाना है तो उसके लिए हम पहले फर्स्ट असेसमेंट क्या करते हैं, पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री ट्रांसफ्यूजन की लेते हैं, कोई रिएक्शन या कोई ट्रांसफ्यूजन कोई किस तरह की है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कितनी है, हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, कार्डियक प्रॉब्लम क्या है, उसको पल्मोनरी प्रॉब्लम तो नहीं है या वेस्कुलर डिसीज तो नहीं है, रिलेटेड टू कह सकते हैं कि ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे हार्ट फेलियर तो नहीं है या फिर कोई हाइपरटेंसिव रिएक्शन तो नहीं होती। इस कंडीशन ऐसे कंडीशन को देखने के देखते हैं। फिजिकल असेसमेंट करते हैं कि उसके वाइटल्स सही है या नहीं है, लंग्स को उसका टेस्ट करते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा मसल्स हैं, उसकी किस तरह की मसल्स हैं, उसको सच एडिमा तो नहीं हो रहा, रेगुलर वेन डिस्टेंशन तो नहीं हो रहा, स्किन रेसेस तो नहीं है, पेचिस तो नहीं, काइमोसिस तो नहीं हो रहा। इस तरह की कंडीशन को हम पता लगाते हैं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं है जिससे आगे ब्लड बॉडी के अंदर जाए और रिएक्ट कर जाए। ठीक है, पेशेंट को टीचिंग करते हैं कि साइन सिम्टम्स एडवाइस करते हैं कि हो सकता है कि छोटे मोटे रिएक्ट कर सके। इस तरह के साइन सिम्टम दिखा दे सकते हैं। अब सब डोनर को सेलेक्ट करना होगा जिससे क्या कि जो डोन करने शुड बी नॉट सफ़र फ्रॉम द एनी, वो कोई बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए डोनर, और शुड नॉट हैव डोनेटेड ब्लड विद इन प्रीवियस 3 मंथ, वो 3 मंथ में किसी को और को ब्लड नहीं दिया हो। इसके साथ में शुड बी हेल्थी होनी चाहिए, 18 से 65 साल के कोई भी दे सकता है। शुड बी नॉट प्रेग्नेंट भी लेडी नहीं होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन 12 से एबव होना चाहिए, वाइटल्स नॉर्मल होने चाहिए। तो हम ऐसे कंडीशन में हम उसका ब्लड ले सकते हैं, कह सकते हैं डोनर का ब्लड ले सकते हैं। अब जो रेसिपिएंट है उसको ब्लड डोनेट देने के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोसीजर को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, उसके रिलेटिव्स को भी बताएंगे कि इसके बारे में कि ये पोजीशन है इसकी और ऐसे ऐसे हम ब्लड इसको चढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, इसके अलावा पेशेंट से पूछेंगे कि कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन टाइप की तो नहीं हो रही है जब चढ़ाते समय। उस पेशेंट से कंसल्ट लिखवा लेंगे और रिलेटिव से कंसल्ट लिखवा लेंगे, जिससे क्या होगा पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, उसके पूरे रिकॉर्ड्स वाइटल्स वगैरह चेक करेंगे। ठीक है, बेड पान प्रोसेस से पहले बेड पान वगैरह उसको ऑफर करेंगे कि अगर बेड पान वगैरह जाना है या कहीं जाना है तो वो आप कर ले, जैसे बार बार क्या है उठना ना पड़े। इस पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि इससे कोई रिएक्शन या कोई रिपोर्ट होती है तो इमीडिएट बताए। आर्टिकल प्लेट एक ट्रे लेंगे, उसमें ट्रांसफ्यूजन सेट रखेंगे, मैकिन्टॉश टॉवल, टर्निकेट, कॉटन स्वाब, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एडेसिव टेप, सीजर्स, ग्लव्स, किडनी ट्रे, IV स्टैंड, NS, पेपर बैग, ब्लड कंपोनेंट्स, जो कि ये सब चीज़ हम उसमें ट्रे के अंदर रखेंगे। ठीक है ना, ट्रे में कंटेन रखेंगे, इससे क्या होगा प्रोसेस के दिन हमें ये सब चीज़ काम आएगी।
ये आईवी सेट है। प्रोसीजर करते हैं, पहले हैंड वॉश करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, ग्लव्स पहनने के बाद में उस पंचर करेंगे उस साइड को जहाँ पर पेशेंट को देना है। पंचर करने के बाद में RS फैक्टर इस तरह की डेट और उसको चेक करेंगे ब्लड को, ठीक है। एबनॉर्मल कलर तो नहीं है, उसकी क्लाउडीनेस तो नहीं है, क्लॉट तो नहीं है उसके अंदर, एयर तो नहीं गया, इस तरह की कंडीशन को उस ब्लड को पहले चेक करने का पैक को ओपन करेंगे और सेप्टिक टेक्निक से उसमें इंसर्ट कर देंगे। उसके नीडल को चेक करेंगे, सॉल्यूशन प्रीवियस कोई भी वो तो उसको नीडल को 18 से 19 सॉल्यूशन NS, पहले NS को करेंगे, उसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में उसके टर्निकोट से क्या करेंगे, उसमें एक इंसर्ट करके कैनुला लगाएंगे, कैनुला लगा के स्पिट कराते IV इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रोडक्ट तो उसको क्या ट्रांसफ्यूजन को स्टार्ट करेंगे, उसके 15 मिनट तक उसको देखेंगे 2 ml पर मिनट के हिसाब से इस तरह से ब्लड जाना चाहिए, ठीक है ना। और प्रत्येक 5 मिनट में उसका लगभग हम वाइटल्स लेते रहेंगे और 15 मिनट तक इस तरह से करते रहेंगे। उसके ऑब्जर्व करते रहेंगे कि उसमें ईचिंग, डिस्निया या किसी रेसेस तो नहीं हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन को ऑब्जर्व करते रहेंगे। पेशेंट को उसके जो है फिर उसके बाद जो भी है उसको पेशेंट को करने के बाद में हम लोग ग्लव्स, डिस्पोजल ग्लव्स के बाद सेंड करेंगे और रिकॉर्ड में उसमें ब्लड ग्रुप वगैरह सब कुछ अमाउंट कितना जा रहा है क्या है उस हिसाब से हम लोग उसमें कर देंगे। इससे कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं, हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है, इसका पायोजेनिक रिएक्शन हो सकती है, ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन इन्फेक्शन हो सकता है जैसे एड्स, मिलिया, जैसे अगर जांच सही से एनाफिलेटिक रिएक्शन हो सकती है। नर्सिंग एनाफिलिटी क्या होगी, जो नर्सिंग एनाफिलिटी यही होगी कि उसको IV इन्फ्यूजन पूरी सेफ्टी और इफेक्टिव तरीके से उसको करे, उसको पूरी तरह से लीगल नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, पूरी तरह से असेसमेंट, पेशेंट का असेसमेंट करने के बाद में हिस्ट्री, एलर्जिक रिएक्शन, डायट्री पैटर्न्स नर्स को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा उसको जो ब्लड सर्कुलेट है साइकोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एसेप्टिक प्रिंसिपल अपनाने चाहिए, एनाटॉमिकल एसेप्टिक टेक्निक अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना। थैंक यू, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।